हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम जो बोल रहे हैं सोनभद्र से बोल रहे हैं, रेणुकूट सोनभद्र से बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रूम है। तो गाइस, हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो गोदान एक रचना है, तो वह किस रचनाकार की है? अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गाइस को अगर पता होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, हम कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जैसे जब हम 6, 7, 8 में, फिर उसके बाद हाई स्कूल में गए, फिर इंटर में गए, तो हमारा एक सब्जेक्ट था हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े, जिसके बारे में हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर दास हुए, सूरदास हुए और जयशंकर प्रसाद हुए। बहुत ऐसे राइटर थे जिनके बारे में हम लोग पढ़े। लेकिन एक ऐसे राइटर हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, और बहुत ही अच्छे उपन्यासकार भी हैं। हम राइटरों का, जितने हम कवियों का नाम बताएं, तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि जैसे जिन लोगों का नाम जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो क्या वो जहाँ उनका जन्म स्थान है, जहाँ पे वो जन्म लिए हैं, तो क्या वहाँ पे हम जा सकते हैं? तो अब तक तो हम कहीं नहीं गए हैं, न हम जाने कि उनका जन्म स्थान है। हमारा भी मन करता है कि वहाँ का जाके हम ब्लॉग बनाएं। लेकिन गाइस, हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में एक लमही गांव में हुआ था, जो कि वाराणसी से हमको लग रहा है कि 5-6 किलोमीटर दूर पे लमही गांव है। वहीं पे मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ है। तो गाइस, हम मुंशी प्रेमचंद जितने भी कृतियाँ लिखे हैं, जितने भी रचना लिखे हैं, और अपने घर पे रह के लिखे हैं, और क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या किए हैं, वहाँ पे जाने के बाद कैसे लिखे हैं, पूरा चीज़ हम आपको वाराणसी कैंट से 6 किलोमीटर दूरी पे लमही गांव में हम जाएंगे। कि हमारे साथ में डॉक्टर रामू सर भी जाएंगे। वो बाहर खड़े हुए हैं, उनको लेकर हमको जाना है वाराणसी में लमही गांव में जाना है। तो जैसे भी होगा वैसे दिखाएंगे आपको। मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही, संस्कृत विभाग, उत्तर प्रदेश। गाइस, यहीं पे मुंशी प्रेमचंद जी हर किताब लिखे थे, और यहीं पे पूरा उनका जितनी भी किताब है सब यहीं पे है। और गाइस, ये भी बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के 2 बच्चे थे। अभी नाम नहीं पता, लेकिन अंदर जाके हम बताएंगे। गाइस, उधर ही उनका न्यू मकान बना है। तो हम अंदर चलते हैं, जैसे भी होगा हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस गेट को पार करते हुए अब जा रहे हैं अंदर। मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक मुद्दों, विशेषकर गरीबी, उत्पीड़न और सामाजिक असमानता को उजागर। मुंशी प्रेमचंद के ऐसे कई उपन्यास थे, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन कर और गोदान। गाइस, हमारे साथ में डॉक्टर रामू सर यहाँ पे हैं। अब इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि हम कहाँ आए हैं, और थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएंगे। डॉक्टर रामू सर, हम आए हैं वाराणसी घूमने के लिए, तो ये कौन सा स्थान है और इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। ये वाराणसी में लमही स्थान है, और लमही स्थान पे मुंशी प्रेमचंद स्मारक है, जो लमही है। इसके सम्राट मुंशी प्रेमचंद यहाँ
उनका संग्रहालय बना है और इनका पैतृक घर भी घर है जो बना हुआ है। अच्छा, इनका घर भी है? हाँ, पैतृक घर है। सभी लोग भाइयों में बटा हुआ है, जो लड़के उनके हैं सब अगल बगल। अभी हैं इनके लड़के अभी सब? हाँ, अच्छा। इनके बड़े लड़के थोड़ा सा राय और बड़े लड़के श्रीपत राय और छोटे लड़के इनके अमृत राय के वंशज यहाँ पर हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और नहीं यहीं पर दिया गया। देखिए 2 बैलों की कथा है जो बहुत ये हीरा और मोती का 2 बैलों की कथा है और यहाँ पर लगा हुआ कहानियों का संग्रह है। सबसे अच्छा कहानी का ये देखिए लगा हुआ है आपका गोदाम, जो सामंतवादी व्यवस्था को बताता है। प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो गाय से शुरू होकर गाय पर ही खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद ये दहेज समस्या पर लिखी हुई सामाजिक समस्याओं को आज भी मानविक रूप से वर्तमान में ये उतना ही प्रासंगिक है जो पहले उनके समय था। जहाँ एक दरोगा सुमन बिटिया सुमन बाई बन गई, एक दरोगा बिटिया थी। और फिर उसके बाद इन्होंने बचपन को भी खूब संयोजा है, जैसे प्रेमचंद से जीवन संबंधित कहानियाँ हैं। कजाकी है, फिर उसके बाद 2 भाई हैं, बचपन के रिश्ते काट करती कहानी यहाँ पर अपने जगह में। फिर बूढ़ी काकी का भी है यहाँ पर देखिए कहानियों में। पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर जंगल जुम्मन काका रहते थे और सेवा के सवा के गेहूँ है। अच्छा, सवा सेर गेहूँ यही लिखे? शंकर महतो जो शंकर मजूर हो गया, सवा सेर गेहूँ पर उसको पता ही नहीं चला उस सामंतवादी व्यवस्था में कि उसको दान में दिया जा रहा है कि कर्ज में दिया जा रहा है। तो सवा सेर गेहूँ वो उसको मजबूर करके बेगारी के रास्ते पर लाकर गुलाम बना दिया। और यहाँ पर देखिए बूढ़ी काकी है जो कहानी सुनाने वाली की ही कहानी बन गई। बूढ़ी काकी जो उसके ही बच्चे जो उसके जायदाद पर हक जताते थे, लेकिन उसको खाने पर इस तरह पाबंद कर दिए कि उसके यहाँ एक समारोह था शादी का, तो उसको सब लोग भूल गए। वो रात में जब जूठर पत्थर पे जो भोजन बचता है वो बूढ़ी काकी जाकर खाती है और बोलती है कि आज जो कर रहे हो तो आज तो मेरे साथ मैं तो खा ली हूँ, बड़ा मार्मिक कहानी है, और तुम्हारा क्या होगा, तुम उससे भी बदतर हो जाओगी। बूढ़ी काकी है। तो डॉक्टर राम सर, थोड़ा सा अंदर हम सोच रहे हैं कि अंदर चले, थोड़ा सा जो यूज किए थे वो दिखा दीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जिस भोजपुरी में सब लोग हुक्का बोलते हैं, गुड़गुड़ा इसको बोलते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद का ये पसंद है गुड़गुड़ा। पहले ये गुड़गुड़ा करते थे, हुक्का पीते थे, बस यही जान लीजिए। ये देखिए 16 फरवरी 1921 का जब नौकरी अपना त्याग दिए थे तो उस समय ये महावीर प्रसाद पोटेदार के साथ चरखे का कार्य किया, उनका चरखा है। अच्छा। और उस समय इसमें जैसे जिस तरह की मरकरी और एलईडी लाइट नहीं हुआ करती थी, आज एलईडी लाइट है, लेकिन ज्ञान का कोई भी स्तर इससे होता है कि आप कितना भी सुविधाएं आपको दी जाए, आप कार्य करने के लिए अगर इच्छुक नहीं तो पूछने के बाद देखिए सुविधा के अभाव में भी अच्छा काम किया जा सकता है। देखिए उस समय की लाइट है। तो डॉक्टर रामू सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो पहले जो पढ़ाई किए हैं तो उसमें थोड़ा वो बिजली का ये सब नहीं था, तो ये सब लालटेन जो है इसी का यूज किए हैं पहले। टार्च भी है, टेलीफोन भी है, लैंप भी है, लालटेन भी है। और ये कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद के 2 बेटे हैं, एक अमृत राय और एक श्रीपत राय। जो श्रीपत राय हैं वो बड़े बेटे हैं और अमृत राय छोटे बेटे हैं। और देखिए इनका जो इतनी सारी पुस्तक है, बहुत लिखे हैं ये पुस्तक। कितना लिखे हैं उपन्यास, कितना लिखे हैं? और इनका सबसे फेवरेट उपन्यास गोदान है। थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए आप लोग। भैया थोड़ा सा ले लीजिए, तो वीडियो चालू है अभी।
बहुत अच्छे कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी। था कि अपना जो पूर्ण संप्रभु होता है देश, यानी कि हम किसी के अधीन ना हो, हम स्वतंत्र है, अपना डिसीजन और पॉलिसी हर चीज़ अपना बनाए। तो ये उसमें था जो अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया था। और मानसरोवर है जो ये 8 भागों में है। और नाटक में करबला, हाँ, अब यहाँ नाटक में देख लीजिए करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। और फिर अन्य साहित्य में है महात्मा, शेख सादी और दुर्गादास, सवेतार, कलम, तलवार और त्याग, कुछ विचार जैसे निबंध है। साहित्य का उद्देश्य है बाल साहित्य में किस्से कहानी, जंगल कहानी, मेरी कहानी। ईदगाह, ईदगाह जो सबसे फेमस है। अभी आपको हामिद का बताया ना कैरेक्टर, जो अपने दादी के लिए वो चिमटा ले जाता था। हाँ हाँ, तो वो था कि बच्चों के लिए बहुत काफ़ी कहानी थी, कजाकी भी थी और 2 भाई का भी था। क्या मुंशी प्रेमचंद को क्या बोला जाता है? कलम का सिपाही। अच्छा, कलम के सिपाही, साहित्य के क्षेत्र में कलम का सिपाही बोले जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। और एक बहुत बड़ी इनकी मार्मिक है जो घर जमाई, देखिए वहाँ पर लगा गया है। सामाजिक समस्या पर लिखी गई कहानी है घर जमाई। यहाँ पर घर जमाई मंत्र भी इन्हीं का है। मंत्र है। और सबसे ईदगाह। बढ़िया ये देखिए कफन है। कफन में क्या होता है, प्रेमचंद की अंतिम श्रेष्ठ कहानी, जहाँ पर एक सबला अबला हो गई नारी, अभाव में उसकी मौत हो गई, ठीक है। और उसके पति और जो आदमी थे वो क्या घीसू था ना, हाँ। वो पी कर मस्त था और लाश पड़ी हुई थी, जो एक प्रेग्नेंट औरत थी। और फिर देखिए सदगति है, गरीबों पर अत्याचार की एक मार्मिक कहानी है। देखिए वहाँ पर जनेऊ धारा ब्राह्मण वो सीख रहे हैं, उसमें सचित वर्णन किया गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। गरीबों पर अत्याचार की देखिए एक वहाँ मार्मिक और कहानी। दिखाया गया इस तरह का। तो ये समाज में इस तरह की कट्टरता थी। फिर उसके बाद यहाँ देखिए मंत्र उच्चार, मानवता। आई क्या है ये अंतिम यात्रा है? उसकी रात जो मिडनाइट थी यहाँ पर, जो उसका झाबरा कुत्ता रहता था, गरीबों गुलाबी पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है यहाँ पर। और ये अंतिम यात्रा की ये तैयारी है, जो 8 अक्टूबर 1936 में मुंशी प्रेमचंद का है देहांत हो गया। और फिर मंत्र का वो है जहाँ भविष्य का आगाह करती एक मार्मिक कहानी है, जिसमें ये डॉक्टर चड्ढा का ये वर्णन किया गया है। मंत्र